नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 98वीं तथा अरहंत वर्ग की 9वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। गामे वा यदि वा रणे निन्ने वा यदि वा थले यथा रहंतो विहरन्ति तं भूमिं राम्यलेयकं। गामे गांव में, वा अथवा, यदि वा अरण्य आरण्य में, वन में, जंगल में, निन्ने नीचे, यदि वा थले नीचे की भूमि हो, थले ऊंची जगह में हो, यथा रहंतो जहाँ अरहंत विहरन्ति विहार करते हैं, तम भूमि वो भूमि, राम्यलेयकं रमण करने योग्य है, सुहावनी है, मनोहर है। तो गांव हो या जंगल की भूमि, भूमि ऊंची हो या नीची, जहाँ कहीं अरहंत विहार करते हैं वो भूमि रमणीय होती है। तो किसका वास स्थान रमणीय होता है? आइए खादीय खामीय रेवत की कथा से इस गाथा को समझते हैं। आयुष्मान सारपुत्र ने अपार धन त्याग कर प्रवर्जित होकर अपनी तीनों बहनों चाला, उपचाला और शिशुचाला तथा तो दो भाइयों चुंद और उपसेन को प्रवर्जित किया। घर में केवल एक भाई रेवत कुमार बच गया जो प्रवर्जित नहीं हुआ। ऐसा देख उसकी माता ने विचार किया, मेरा पुत्र उपतिष्य अपार धन छोड़कर प्रवर्जित हो गया, अपने साथ तीनों बहनों और दो भाइयों को भी ले गया। अब केवल रेवत बचा है। अगर इसे भी प्रवर्जित कर देगा तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। अतः कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये प्रवर्जित ना हो। अच्छा हो अगर हम इसका कम उम्र में विवाह कर दें। सारपुत्र को इस विषय में आशंका थी, अतः उन्होंने पहले से ही भिक्षुओं को कह रखा था, आयुष्मानो, अगर मेरा छोटा भाई रेवत प्रव्रज्या लेना चाहे तो उसे प्रवर्जित कर देना। मेरे माता पिता दूर की नहीं सोचते, उनसे पूछने से कोई लाभ नहीं। यही समझो कि मैं ही उसका माता पिता हूँ। रेवत 7 वर्ष का था, उसी उम्र में उसके विवाह का आयोजन कर दिया गया। वो विवाहोत्सव में लड़की की दादी से मिला। लोग लड़की को दादी की तरह जियो का आशीर्वाद दे रहे थे। दादी बहुत ही बूढ़ी थी, शरीर से झुक चुकी थी, दांत टूट गए थे, आंखों से नहीं दिखता था, बुद्धि काम नहीं करती थी। उसने सोचा मेरी पत्नी भी इसी तरह हो जाएगी। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वो विवाह मंडप से भाग खड़ा हुआ, बिहार में प्रस्तुत हुआ और वहां उसे प्रवर्जित कर दिया गया। सामने रेवत जंगल में चला गया, घोर साधना की और अरहत प्राप्त कर गया। सारपुत्र ने शास्ता से अनुमति मांगी, भाई से मिलने की आज्ञा दे। शाक्यमुनि ने कहा, मैं भी चलूंगा। सारपुत्र शिवली और अन्य भिक्षुओं के साथ तथागत जंगल की ओर प्रस्थान किए। सामने रेवत ने अपनी अंतर्दृष्टि उन्हें आते हुए देखा और अपने रिद्ध प्रताप से उनके लिए रहने का सुंदर प्रबंध कर दिया।
तथागत वहाँ रुके। भिक्षु संघ भी उनसे साथ रुका। वापसी में विशाखा का घर पड़ता था, अतः शाक्यमुनि भिक्षु संघ के साथ वहाँ भी गए। जिज्ञासावश उसने शास्ता से प्रश्न पूछ डाला, भंते रेवत के आवास की जगह अच्छी है ना? शाक्यमुनि ने इस प्रश्न के उत्तर में धर्म चर्चा की। जहाँ अरहत रहते हैं वहाँ भूमि निश्चय ही अच्छी होती है, भले ही वो नीची ऊंची ऊबड़ खाबड़ या जंगल ही क्यों ना हो। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम।